नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नागेश। दोस्तों 7 अक्टूबर को गाजा स्ट्रिप से हमास इस ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल पर जो मिसाइल अटैक किया है उसमें लगभग 1400 से ज्यादा ऊपर सिविलियंस की मौत हुई है। उसके तुरंत बाद ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भयानक वॉर को डिक्लेयर करते हुए कहा कि भले ही इस वॉर को शुरू हमास ने किया होगा लेकिन खत्म इजराइल ही करेगा। इमीडिएटली गाजा सिटी के ऊपर इजराइल ने भारी बमबारी शुरू करी, जिसमें गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लगभग 3000 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो चुकी है। गाजा स्ट्रिप को होने वाले सारे सप्लाईज बंद कर दिए गए हैं, जिसमें पानी, इलेक्ट्रिसिटी और फूड और फ्यूल जैसे सारे जरूरी चीजें शामिल है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है और कुछ ही दिनों के बाद शायद इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा स्ट्रिप के नॉर्दर्न एरियाज में घुस के ग्राउंड अटैक कर सकते हैं। इसी में दोस्तों एक और हादसा होता है जिसकी वजह से ये वॉर और भी भयंकर रूप ले सकता है। रिसेंटली गाजा के एक बड़े हॉस्पिटल पर मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें 500 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। ये सिविलियंस हॉस्पिटल में शेल्टर्स के लिए आए थे और इनमें से ज्यादातर लोग पहले से ही इंज्योर्ड थे। हॉस्पिटल पर हुए इस अटैक से पूरे अरब कंट्रीज से इजराइल पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अरब कंट्रीज के अनुसार यह अटैक इजराइल ने किया है, जो अब तक वॉर के लॉज को इग्नोर करता आ रहा है। लेकिन इजरायली गवर्नमेंट के अनुसार यह अटैक गाजा के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है जिसको इस्लामिक जिहाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस्लामिक जिहाद ये बेसिकली एक हमास का ही एलिड मिलिटेंट ग्रुप है जो इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन की डिमांड करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ईरान और सीरिया का भी सपोर्ट है। इसी बीच ईरान ने भी इजराइल को गाजा के ऊपर होने वाले बम्बार्डमेंट्स को रोकने की धमकी दी है। अगर इजराइल गाजा के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भेजेगा तो दोस्तों ईरान जैसे देश भी इस वॉर में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा स्ट्रिप में ग्राउंड अटैक करते हैं तो इजराइल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लेबनान के हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हथियार और सिपाही तैनात कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ये बेसिकली एक शिया बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है जो शुरू से इजराइल को अपोज करता आ रहा है। इवन दोस्तों हिजबुल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन हमास से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके पास लगभग 1,40,000 से ज्यादा मिसाइल तैनात है जो कभी भी इजराइल के सिटीज पर दागे जा सकते हैं। इस ग्रुप को भी ईरान सपोर्ट करता है। तो मतलब दोस्तों अगर इजराइल और भी ज्यादा एग्रेसिवली गाजा स्ट्रिप पर अटैक करता है तो ये वॉर पूरे अरब कंट्रीज को ट्रिगर कर सकता है। इसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि गाजा को कैप्चर करना इजराइल की बहुत बड़ी गलती होगी। और इसीलिए जो बाइडेन ने जॉर्डन में एक मीटिंग अरेंज करी थी जिसमें इजिप्ट के राष्ट्रपति और वेस्ट बैंक के पैलेस्टीन अथॉरिटी के लीडर महमूद अब्बास इस वॉर को रोकने की चर्चा करने वाले थे। लेकिन अब इस गाजा हॉस्पिटल के एक्सप्लोजन की वजह से दोस्तों इजिप्ट और जॉर्डन के लीडर्स ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। इसके बावजूद जो बाइडेन इजराइल में जा पहुंचे हैं, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट रहेगा। इसी बीच दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल लीडर्स के साथ बातचीत शुरू करी है। भले ही पुतिन ने इजराइल के नागरिकों पर हुए अटैक पर आपत्ति जताई थी, लेकिन हमास के एक्शंस को अब तक कंडेम नहीं किया है। पुतिन 2 स्टेट सॉल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इजराइल हमास की इस वॉर के अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।